एफसी में भी आज बढ़िया तेजी है। ये शेयर जो है रिकॉर्ड हाइस के आसपास शायद ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई तो निश्चित तौर पर है। एचडीएफसी 2830 का आज हाई से बना है और एचडीएफसी बैंक में भी तेजी है और यही सपोर्ट भी कर रहा है। जरा समझते हैं पहले कि आज एचडीएफसी के जो नतीजे आएंगे, क्या उम्मीदें करके चल रहे हैं, कौन से आंकड़े फोकस में रहने वाले हैं। वामाक्षी हमारे साथ हैं, इसके बाद इस पर हम अपने गेस्ट की रिएक्शन भी लेंगे। वामाक्षी बताइए, नतीजों में क्या फोकस में रहने वाला है आज? जी बिल्कुल, एचडीएफसी लिमिटेड फोकस में है। हम देख रहे हैं कि डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर हम करीब 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5000 करोड़ पर नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हो सकता है। अगर मुनाफे की हम बात करें तो यहाँ पर करीब 3807 करोड़ का अनुमान है। 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक की उम्मीद की जा रही है। प्रोविजंस हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो गिर सकते हैं 370 करोड़ से 360 करोड़ पर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर एक बार ध्यान कर ले तो यहाँ पर हम हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,34,900 करोड़ पर आ सकते हैं। लार्जली अगर हम देखें तो ओवरऑल एयूएम ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो सकती है, मगर अगर हम इंडिविजुअल लोन बुक की बात करें तो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉन इंडिविजुअल जो लोन बुक है यहाँ पर 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी सुधर सकती है और इनफैक्ट जो एनआईएम्स है वो स्टेबल या तो इम्प्रूव होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो लार्जली ये थे हमारे एक्सपेक्टेशंस एचडीएफसी को लेकर, मगर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र होगी रिजल्ट्स आने पर। एक्सपेक्टेशंस क्या है होम लोन डिमांड को लेकर, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है और मर्जर और एसेट क्वालिटी पर कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे ट्रैक करने के लिए। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है एचडीएफसी लिमिटेड से। ठीक है, तो बढ़िया नंबर आएंगे एचडीएफसी के और बाजार उसके संकेत दे भी रहा है क्योंकि हम शेयर में तेजी देख रहे हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी ही दूरी पर ये शेयर है। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर तो ये शेयर पहुंच गया है। लेकिन आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब निश्चित तौर पर जो फोकस में रहने वाली चीज़ वो यही है कि मर्जर को लेकर क्या अपडेट आता है और आगे को लेकर, बिजनेस को लेकर कमेंट्री किस तरह से आती है मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन निश्चित तौर पर जब मर्जर की खबर आई उसके बाद उस दिन तो उत्साह दिखा, उसके बाद दोनों के दोनों शेयर करेक्ट हुए थे और अब तो ऐसा हो गया कि साथ साथ ही चलते हैं। आप बिल्कुल चाल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा मूव, अगर आप चार्ट्स देखेंगे एक तरह के रहते हैं। आप बताइए, एचडीएफसी नतीजों से पहले आप क्या सलाह देंगे, लेना है क्या इसको? अभिषेक जी, बिल्कुल लेना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, एचडीएफसी बैंक ट्विन शेयर्स दोनों ही वो न्यूज़ फ्लो के बाद चार्ट पैटर्न दोनों सेम है एकदम। तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक में बुलिश हूँ तो एचडीएफसी में भी बुलिश हूँ और करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह दे रहेगी। मुझे लग रहा है नतीजे के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आना चाहिए। 3000 का लक्ष्य रहेगा एचडीएफसी में, नीचे में 2750 का स्टॉप लॉस लगाए और करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करे। डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपमूव एचडीएफसी में देखने मिलेगा। ठीक है, तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की राय मिल रही है, पर चलिए अब आगे